हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे नीट 2025 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करना चाहती हूँ। मुझे 12 to 13 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए और आज तक मैंने बच्चों को इस तरीके से रोते हुए, परेशान होते हुए नहीं देखा। नीट 2025 देने के बाद बच्चे जब पेपर देकर आए तो उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। अब इसके 3 बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसका कोई एक कारण नहीं था कि पेपर टफ था, इससे जुड़े 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो ये कि वाकई पेपर बहुत टफ था, आज तक इतना टफ पेपर कभी नहीं आया। दूसरा कारण, बच्चे अभी 1-2 सालों से 2-3 सालों से 3 hours 20 मिनट ले रहे थे पेपर को सॉल्व करने के लिए और वो 20 मिनट कम कर दिए गए कुछ ही महीनों पहले। बताया 2-3 महीने पहले ही बच्चों को ही पता चला। तो उन्हें आदत थी 20 मिनट एक्स्ट्रा लेने की और वो 20 मिनट उन्हें एक्स्ट्रा नहीं मिले। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि 2-3 सालों से बच्चों को चॉइस भी मिल रही थी। अगर कोई टफ क्वेश्चन होता था तो वो उसे ट्राई ही नहीं करते थे, क्योंकि सेक्शन बी में उनके पास 5 क्वेश्चंस के लिए चॉइस होती थी। तो थोड़ा सा भी उन्हें पेपर टफ लगता था या थोड़ा सा भी उन्हें कोई क्वेश्चन टफ लगा, उन्होंने उस क्वेश्चन को छोड़ा और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि उनके पास चॉइस थी। तो इस तरीके से उन्हें बिल्कुल भी आदत नहीं थी कोई टफ क्वेश्चन ट्राई करने की या देखने की। और जैसा कि पेपर कई सालों से आसान आ ही रहा था, तो उन्होंने टफ पेपर डील करना, टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बिल्कुल छोड़ ही दिया था। और अगर कोई एक आधे क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन टफ डाले भी जाते थे, अगर मॉक टेस्ट में हम लोग डालते भी थे, ये टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट में होते भी थे, तो वो सब सेक्शन बी में ही रखे जाते थे और बच्चे उन क्वेश्चंस को ट्राई ही नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास चॉइस होती थी। कई सालों से पेपर लगातार आसान आ रहा था, टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा था, चॉइस मिल रही थी, इसलिए बच्चों को बिल्कुल भी आदत नहीं थी टफ पेपर करने की। अब जैसे ही वो पेपर देना उन्होंने स्टार्ट किया, पेपर उनके सामने आया नीट 2025 का, वो पेपर देखकर जैसे ही कुछ बच्चों को आदत, कुछ क्या मेजॉरिटी ऑफ बच्चे पहले बायो करते हैं, उन्होंने बायो करनी स्टार्ट की। उन्होंने देखा बायो लेंथी है, तो कहीं ना कहीं सभी टीचर्स बच्चों को ये समझाते रहते हैं कि एक आधी पेपर जो है ना, एक आधी सब्जेक्ट पेपर में लेंथी रहता है, हो सकता है आ जाए। तो उन्हें लगा कि बायो लेंथी है तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो आसान ही होगी। जब वो केमिस्ट्री पे गए तो उन्होंने देखा केमिस्ट्री भी ओके है, आसान तो नहीं है पिछले सालों की तरह, ओके है, डुएबल है। इसका मतलब फिज़िक्स तो बिल्कुल ही इजी होगी। लेकिन जब वो फिज़िक्स पे गए तो उनके हाल बुरे हो गए। फिर भी जिन बच्चों ने इस पैटर्न में पेपर किया कि लास्ट में फिज़िक्स कर रहे हैं, वो फिर भी ठीक रहे। लेकिन जिन्होंने फिज़िक्स पहले ही उठा ली, उनके तो हाल बुरे हो गए। वो तो बीच में ही रोने लगे, इतना पैनिक कर गए कि आगे उनके हाथ कांपने लगे और उनसे पेपर नहीं हुआ। इस पेपर को कंपेयर किया जा रहा है 2016 के पेपर से, लेकिन मैं कहूँगी ये उससे भी बेकार एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का। क्यों? क्योंकि उन सालों में बच्चों को पता होता था कि उन्हें 3 घंटे ही मिलने हैं, वो शुरू से ही 3 घंटे की तैयारी करते थे, उन्हें चॉइस नहीं मिलती थी और उन्हें पता होता था पेपर तो जो है लेंथी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। वो उन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर थे। लेकिन इस साल बच्चे जो है इस तरह की सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। अच्छे लोगों ने भी जो है कुछ ऐसी प्रेडिक्शन नहीं की थी कि भाई पेपर टफ हो सकता है। हाँ, हम बच्चों को ये ज़रूर कहते थे कि पेपर हो सकता है टफ, लेकिन क्या इतना टफ होगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बच्चों को एक्सपेक्टेशंस थी कि वो 680 मार्क्स लाएंगे, 650 मार्क्स लाएंगे, 690 लाएंगे, 720 की भी एक्सपेक्टेशंस बच्चे कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा पेपर इतना टफ है कि ये तो पूरा सॉल्व होना मुश्किल है, तो उनकी जैसी ये एक्सपेक्टेशन टूटी, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और पेपर में वो जो मार्क्स ला सकते थे ना, उससे भी कम आए। इसलिए कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। डेफिनेटली कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी। लेकिन मैं जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ तुम लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है कि हाँ, 550 से अबव जिनके भी मार्क्स हैं वो बच्चे मुझे बिल्कुल सेफ़ लग रहे हैं। 520 तक भी कुछ बन सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो भी ये रिसर्चेस चल रही हैं, जो भी मैं देख रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पे बात हो रही है, इवन किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट ने भी कोई लिस्ट नहीं निकाली बच्चों के मार्क्स की, तो सारी रिसर्च से समझ में आ रहा है कि कट ऑफ बहुत लो जाएगी। हाँ, 520 तक भी कुछ हो सकता है बच्चों का, और हो सकता है 500 तक भी बच्चों को पेरिफेरल कॉलेजेस
या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएं, ऐसा मुझे लग रहा है इस रिसर्च के बाद। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जिन बच्चों ने ये सोच रखा था कि अगर इस साल MBBS में एडमिशन मिलता है, कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ अपना ऑप्शन भी ये है, अपना प्लान भी ये है, हम इस चीज़ की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो अपना जो है उसी अकॉर्डिंग चलें। लेकिन जिन बच्चों ने ये सोचा हुआ था कि हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा तो हम MBBS करेंगे, अदरवाइज़ हम तो आगे तैयारी करेंगे, तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ, स्पेशली जो 520 to 450 की रेंज में है, क्योंकि वो बच्चे इस टाइम बहुत डायलेमा में हैं कि मिलेगा कॉलेज कि नहीं मिलेगा। उनके साथ ऐसी सिचुएशन काफ़ी हो रही है। तो मैं स्पेशली उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि वो अपनी तैयारी को ना रोकें, वो अपनी पढ़ाई बंद ना करें, प्रॉपरली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, प्रॉपरली देखो कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो पूरा आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, उस सब के लिए मना नहीं किया जा रहा। अगर आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो और आपके इतने मार्क्स हैं 520 to 450, तो डेफिनेटली आप आगे अगर तैयारी करते हो तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार 520 to 450 भी मार्क्स जिनके हैं तो वो मार्क्स वाकई बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चों के ही हैं, ठीक है। तो अगर आपका यही डिसाइडेड था कि हमें तो अच्छा कॉलेज लेना है, अच्छे कॉलेज से MBBS करनी है, तो आप अपनी तैयारी को ना रोकें, आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि एक बार आपका रिदम टूट गया, पढ़ाई पे ब्रेक आ गया, तो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, ठीक है। तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, लेकिन अभी समय बर्बाद मत करो। तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते रहना, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है, अपना रिदम मत टूटने दो पढ़ाई का। बाद में आपको जो भी कॉलेज मिलता है तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको जाना है उस कॉलेज में या नहीं जाना है, और आपको ये भी क्लैरिटी आ जाएगी 1-1.5 महीना पढ़ाई करने के बाद कि आपका मोमेंटम बन रहा है, आपको लग रहा है आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, वो भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो फिर आपके पास जो है डिसीज़न लेने के लिए होगा कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है उसमें जाना है या कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, या ड्रॉप करना बेहतर है, आप डिसाइड कर पाओगे। लेकिन आप 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जो है फिर डिसाइड करोगे कि नहीं जी अब पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसा कॉलेज तो हम नहीं लेंगे, वो 1-1.5 महीना भी बर्बाद हो जाएगा और फिर दोबारा से अपने को उस रूटीन में लाना भी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अभी आपकी रूटीन बनी हुई थी, वो रूटीन अब मेंटेन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो रूटीन मेंटेन करके रखें। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, थोड़ी और मेहनत कर लो, बहुत बढ़िया कुछ अचीव करोगे डेफिनेटली।